वकार आया था मुझसे मिलने के लिए। विरसा को अपने साथ घर लेके जाना चाहता है। मैंने कुछ शराइत रखी हैं और उसने सारी मान भी ली है। अच्छा, क्या शराइत हैं? हमें भी तो जरा बताओ। पहली शर्त यह है भाभी कि वो विरसा को अब घर से नहीं निकालेगा। दूसरी शर्त यह है कि ये घर खरीदेगा जो कि विरसा के नाम लेगा। और तीसरी शर्त यह कि दूसरी शादी नहीं करेगा वो। कल वो लोग आ रहे हैं, उसकी वालदा भी आएंगी, उसकी बहन भी आएगी विरसा की रुखसती लेने। अरे जब तुमने बात कर ही ली थी, शर्तें बनवा ही ली थी, तो थोड़ा सा टाइम ले लेते ताकि हम कोई तैयारी वैयारी कर लेते। क्यों फातिमा? नहीं भाभी, तैयारी किस बात की? नेक काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है ना। ठीक कह रही है फातिमा, लड़की जितनी जल्दी हो अपने घर की हो जाए अच्छा है। चाचू, आपको क्या लगता है वो आपकी सारी शराइत मानेगा? उसे अमल करना पड़ेगा। पक्का एग्रीमेंट बनवाया है मैंने। और अगर वो मुकर गया तो फिर क्या करेंगे आप? अब माफी नहीं मिलेगी उसे, यूं समझो रिश्ता खत्म। हाँ ये आखिरी बार है, अब ढील नहीं दी जा सकती उसे। क्यों मंसूर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, ये आखिरी बार है। हमें इतनी मनफी बातें नहीं सोचनी चाहिए। बेटी वाले हैं हम, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप चची, लेकिन मुझे उस झूठे इंसान पर जरा भी एतबार नहीं है। जो कुछ उसने विरसा के साथ किया है उसके बाद तो उस पर एतबार करना सरासर हिमाकत ही होगी। क्यों विरसा, तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? तुम अब भी उस शख्स पर भरोसा करती हो? औरतों के पास मर्दों पे भरोसा करने के अलावा और रास्ते पे क्या रह जाता है? आप देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा इंशाअल्लाह। फरमान, तुम कल कहीं मत जाना, हो सकता है इंतजामात में तुम्हारी जरूरत पड़े। ठीक है अब्बा, यहीं रहूंगा मैं, फिक्र मत करिए। हाँ भाई मंसूर, अब बताओ, किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना है। भाईजान, आपको नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? जाहिर है। अरे तुम तो कुछ और ही कह रहे थे। वो तो उससे लेके जा रहा है। सोच लो, ऐसा ना हो कि वो जाए और फिर वापस ही ना आए। अरे तुम फिक्र नहीं करो अम्मा, विरसा वापस जरूर आएगी। मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों बाप बेटे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बाप को पता ही नहीं कि बेटा विरसा को वापस लेने आ गया। तुम कैसे कह सकते हो कि बाप को खबर ही नहीं? अरे सुना नहीं था तुमने मंसूर चाचू क्या कह रहे थे कि वकार विरसा को लेने आएगा लेकिन अपनी माँ और बहन के साथ आएगा। इसका मतलब है बाप नहीं होगा। बेचारे को भी नहीं पता कि वकार उन्हें धोखा दे रहा है। दूसरी शादी करेगा अम्मा। हो सकता है ना करे और शादी से इनकार कर दे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए अम्मा, शादी तो वो जरूर करेगा। मंसूर, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि फरमान ने जिन खदशात का इजहार किया है, अगर वो सही हुए तो
देख लिया ना, मनफी बातों का ये असर होता है। जैसे अच्छे भले इंसान से किसी जिन या चुड़ैल का चिमट जाना, बिल्कुल उसी तरह ना ये फरमान की फजूल और शक्को शुबा में लिपटी हुई बातें आपको चिमट जाती हैं। मत चिमटने दें, अपने जहन से ये बातें निकाल दें और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखिए। ठीक कह रही हो। चाय या कॉफी पीजिए, दिमाग को आराम मिलेगा। चलो ले आओ, कुछ भी ला दो। अम्मी, पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब अब्बू को मालूम होगा कि हमने उनसे झूठ बोला है तो उन पे क्या गुजरेगी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने अब्बू के साथ बहुत गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो जानती हूँ ना। चुप बस, कुछ नहीं होगा। खामोखा में अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। कैसे अच्छा अच्छा होगा जब उन्हें पता चलेगा कि वकार दूसरी क्या वकार दूसरी शादी कर रहा है? सब शर्तों में बस एक यही शर्त थी जो उन्होंने नहीं मानी थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन अम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं हमारे झूठ पे झूठ का सदमा अब्बू को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो, अगर मेरे अब्बू को कुछ हुआ ना, तो ना मैं कभी आपको माफ करूंगी और ना ही खुद को कर पाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे अब्बू के साथ। तुम बस अपने अल्लाह पे भरोसा रखो। इस इतनी बड़ी दुनिया में एक वही तो मेरा सहारा है, और अल्लाह मियां तो सब कुछ जानते हैं ना। वो मुझसे मेरा ये सहारा कभी नहीं छीन सकते। उन्हें तो सब पता है ना मैं कहां जाऊंगी,